जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुरु कृपा से मिला शिष्य को गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जीवन में गुरु करना पड़ता है। जब तक आप गुरु नहीं करते तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती, आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, आपको मोक्ष नहीं मिलता। सनातन धर्म में गुरु को त्रिदेव से भी बड़ा माना गया है, इसी वजह से गुरु तो करना चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी आज जो कहानी है, ये हमारे दादा गुरु के समय की कहानी है, और ये हमारे दादा गुरु के जीवन में कहानी उनके साथ में घटित हुई है, और उनके जीवन के आखिरी समय में उन्होंने मुझे बताई थी। तो भाइयों, बात ऐसी है कि दादा गुरु का एक शिष्य था एक गांव में, और वो दादा गुरु को बहुत ही प्रिय था, और वो भी दादा गुरु को बहुत ही मानता था। और वो जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो 3 भाई थे, ठीक है। और वो 3 भाइयों में से जो सबसे छोटा था वो दादा गुरु का शिष्य था। अभी बात हुई ऐसी कि एक दिन उसने दादा गुरु को बुलाया अपने घर पे। तो दादा गुरु के पास में आया और बोला कि गुरु जी, आपको मेरे घर पे आना है, और आपका जो मान सम्मान, जो पूजा हमें करवानी है, आपको कुछ गुरु दक्षिणा भी देनी है। तो जो पति पत्नी ने संदेशा दादा गुरु को भेजा, पर वो एक दिन दादा गुरु को लेने को आ गए और दादा गुरु उनके घर पर चले गए। और जब चले गए तो फिर वो 3 भाई थे, जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो सबसे छोटा था वो 3 भाइयों में से। और वो तीनों भी भाइयों का बंटवारा हुआ था, खेत का भी बंटवारा हुआ था और घर का भी हुआ था। और फिर जब दादा गुरु शिष्य के घर पे गए तो उन्होंने, वो शिष्य ने और उसके पत्नी ने उनका बहुत ही मान सम्मान किया, उनकी पूजा की, दक्षिणा दी। और फिर दादा गुरु को बोले, तो दादा गुरु को खेत दिखाने के लिए खेत में लेके गए। जब दादा गुरु वो शिष्य के खेत में चले गए तो वो खेत देखते देखते दादा गुरु को उसके खेत में धन दिखाई दिया, और दादा गुरु ने शिष्य को बोला कि भाई, तेरे खेत में धन है। अभी वो जो तीनों भाई थे, वो तीनों भाइयों के खेत आसपास थे, और जो मझला भाई था उसके मझले भाई के बीबी ने वो बात सुन ली कि भाई, ये छोटे देवर के खेत में जो है कि धन है। और फिर शाम को जो जिस महिला में जो बात सुनी थी, उसने अपने पति को बता दी। और फिर जो दादा गुरु का जो शिष्य था सबसे छोटा, उसके दोनों भी जो बड़े भाई थे वो जान गए कि भाई, छोटे भाई के खेत में धन है, और इसके गुरु ने इसको बताया है, और पूरा राज जान गए। अब वो लोग सोचने लगे कि क्या करें, अभी धन तो ये छोटा भाई निकाल लेगा तो यही अमीर बनेगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बंटवारा तो हो चुका है, अभी उनका तो कोई अधिकार नहीं रहा। तो फिर वो दोनों भी बड़े भाई सोचने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा सोचने लगे। और फिर उनकी जो पत्नियां थी, उनकी पत्नियों ने उनको गलत सलाह दी कि भाई, तुम क्या करो, छोटे भाई से करो कि हमें जो ज़मीन का जो बंटवारा किया है वो चेंज करवाना है, उधर का हिस्सा हमें लेना है और ये हिस्सा तुम्हें देना है। ऐसा कुछ जानबूझ के क्या करो, तुम्हारे जो खेत है वो खेत की अदला बदली करो, और छोटा भाई नहीं मानेगा तो उसके साथ में झगड़ा करो। ऐसा दोनों भी जो बड़े भाई की पत्नियां थी, उन्होंने अपने अपने पति को ऐसा उल्टा सीधा समझा के झगड़ा लगा दिया। अभी जो 2 बड़े भाई थे वो छोटे भाई को बोलने लगे, जो दादा गुरु का शिष्य था सबसे छोटा भाई, तो बड़े भाई उसके वो छोटे को बोलने लगे कि भाई, क्या करो, हमें बंटवारा चेंज करना है। तो छोटा भाई बोलने लगा, भाई बंटवारा क्यों चेंज करना है, बंटवारा चेंज करके तो 10 साल हो गए, अभी अचानक से ऐसा क्यों चेंज करना, क्या कारण, मुझे कारण बताओ तुम। अभी मैंने खेत में बहुत सुधार किया है, खेत में बहुत मैंने खर्चा लगाया, ऐसा बोलने लगा। लेकिन वो 2 बड़े भाई थे वो नहीं मानने को तैयार थे। अब वो डायरेक्ट तो ऐसे छोटे भाई को नहीं बोल सकते थे कि भाई, तेरे खेत में धन है, ऐसा है वैसा नहीं बोल सकते थे। तो उनके झगड़े होना बहुत, उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि बहुत झगड़े बढ़ गए। फिर वो जो छोटा भाई था, जो दादा गुरु का जो शिष्य था, वो दोनों, वो और उसका पत्नी, दोनों पति पत्नी जो थे दादा गुरु के पास में आ गए, और गुरु जी को बोलने लगा, हमारे दादा गुरु को बोलने लगा कि गुरु जी, मेरे बड़े भाई हैं दोनों भी, और उनकी पत्नियां, वो दोनों भी हमें झगड़ना चालू कर दिया है, और जो खेत का जो बंटवारा हुआ है वो चेंज करने को बोल रहे हैं, अदला बदली करने को बोल रहे हैं। अचानक से उनको क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे ये संकट में मदद करिए, कुछ हमें रास्ता दिखाइए। ऐसा जो शिष्य था, जो गुरु, हमारे दादा गुरु का, गुरु जी से हमारे बात करने लगा। तो दादा गुरु ने जो साधना में देखा और बताया कि भाई देखो, कि वो जो बड़े भाई है वो तुम्हारा जो राज है खेत का वो जान गए, इसी वजह से वो बोल रहे कि इधर उधर का खेत जो है चेंज कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो ज़्यादा झगड़ा करेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो तुम क्या करो, जो खेत है उसको चेंज कर लो।
फिर वो जो दादा गुरु का जो शिष्य था बोलने लगा, गुरुजी अगर खेत को चेंज कर दिया तो जो हमें मिलना है, जो धन मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो दादा गुरु ने कहा कि देखो जो नसीब में है वो तो कहीं नहीं जाएगा, और तुम्हारे साथ में मेरा आशीर्वाद है, एक गुरु का आशीर्वाद है, तो बिल्कुल ही तुम्हारा नसीब का कोई छीन नहीं सकता। जिसके सर पे गुरु का आशीर्वाद होता है उसका नसीब कोई छीन नहीं सकता। तो तुम कोई टेंशन मत लो, तुम क्या करो कि और जैसा चाहते हो वैसा करो। तो जो वापस गए वो दोनों पति पत्नी, और उन्होंने दूसरे दिनों बड़े भाइयों की बात मान के खेतों को चेंज कर लिया। और चेंज कर लिया तो उसके बाद में फिर वो जो उसके बड़े भाई थे उन्होंने रात में उनका बंटवारा होने के बाद में फिर उन्होंने खेत को खोदना चालू कर दिया, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। और कुछ मिला नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, कुछ भी उनको मिला नहीं। अभी छोटे भाई का जो खेत था ना वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो बंटवारा करते समय जो बड़े भाई थे उन्होंने अच्छा खेत लिया था और छोटे को एक खराब खेत दिया था, मतलब ज़्यादा क्वालिटी वाला खेत नहीं था, कम क्वालिटी वाला खेत दिया था। और फिर तीसरे दिन ही फिर वो जो बड़े भाई थे उन्होंने फिर से छोटे भाई को बोला, भाई नहीं ना तू तेरा ही खेत ले ले, हमें तेरा खेत नहीं चाहिए, ऐसा बोल के उन्होंने फिर से खेत को चेंज कर लिया। और जो कि वो फिर जो छोटे भाई के खेत में जो बहुत बड़ा उन्होंने गड्ढा खोदा था वैसे गड्ढा था। और जो फिर दादा गुरु का शिष्य था फिर से वो दादा गुरु के पास में आया और बोला कि गुरुजी अचानक से उन्होंने मेरा खेत फिर से मेरे को वापस दे दिए। तो दादा गुरु बोले अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो धन का मामला है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, उसको जल्दी रफा दफा करना चाहिए। तो फिर दादा गुरु के आशीर्वाद से जो उन्होंने जो खेत में गड्ढा खोदा था जो बड़े भाई ने, उनको वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। तो दादा गुरु खेत में आए और उसको आशीर्वाद दिया और उसको बताया कि ये जो गड्ढा है, गड्ढे के खाली आधा फुट साइड में ही जो है धन है, और तू उसको निकाल ले और धर्म कार्य में खर्च कर ले। कुछ हिस्सा फैमिली में तो खर्च कर सकता है, लेकिन 50% तो धर्म कार्य में खर्च कर ले। तो भाई वो देखिए, जो दादा गुरु का जो छोटे शिष्य पर जो आशीर्वाद था उसके वजह से उसका नसीब का जो धन था उसके बड़े भाई भी नहीं छीन पाए। उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, और गुरु के आशीर्वाद से उसी गड्ढे में खाली आधा फुट साइड में जो शिष्य को धन मिल गया। ये गुरु कृपा की ऐसी बात होती है। तो ठीक है भाइयों, हमारा आज का यही मकसद था कि गुरु का महत्व आपको बताना। तो इसी वजह से हम आपको कहते हैं कि भाई जो अच्छा ज्ञानी है उसको गुरु करिए, जिसके पास में सभी विद्याओं का, शास्त्रों का ज्ञान है, त्रिगुण का, त्रिदेव का, त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा गुरु करिए। और अपने चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको कुछ समस्या है, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।